नरेंद्र मोदी किस फेर में हो? तुम गौ हत्या करवा रहे हो, तुम राम मंदिर का नाम नहीं ले रहे हो, तुम मंदिर रक्षा के लिए आए थे, तुम मंदिर तोड़ रहे हो। इन्हीं के नेता हैं राम माधव। अभी से कह रहे हैं कि हमारा बहुमत समाप्त हो गया। दो तरह के साधु हैं, एक सत्ता के साथ रहते हैं और एक परम सत्ता के साथ रहते हैं। चाणक्य का अच्छा है अमित शाह, भ्रष्टाचार के पुलिंदे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दुखी नहीं होंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं द लाइव टीवी के लिए। हमारे साथ हैं गुरुजी परम श्रद्धेय आचार्य स्वामी शंकर स्वरूपानंद जी, मुक्तेश्वरानंद जी। हम इनसे बात करते हैं कि जो बनारस में एक लहर चल रही है मोदी विकास को लेकर और काफ़ी लोगों में, तो गुरुजी इस बात को बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बनारस के में रचे बसे हुए हैं और इनको बहुत अच्छी तरह जानकारी है बनारस की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, सारी चीज़ों। हम इनसे थोड़ा कुछ सवाल लेते हैं गुरुजी से, देखते हैं। गुरुजी, हाँ बोलो। जो बनारस में आपके बार पर्चा दाखिला हुआ है, काफ़ी लोगों को रद्द हुआ है, आपको भी उसमें काफ़ी तकलीफें हुई है। हम देख रहे हैं मंदिर को लेकर काफ़ी आपने लड़ाइयाँ लड़ी है और उसमें आपको कुछ अभी तक मिला नहीं है। क्या कहेंगे मोदी सरकार? देखिए, हमने लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारे पूर्वज जाने कब से, जब से मंदिरों को तोड़ा जाने लगा मुग़लों के समय से, तब से हमारे पूर्वज लड़ रहे हैं। और तब से ही हमारे डीएनए में है कि मंदिर तोड़ा जाए तो उसके विरोध में लड़ो। तो जब काशी में नरेंद्र मोदी आकर के औरंगजेब वाला काम करने लगे, तो औरंगजेब तोड़े तो खराब, नरेंद्र मोदी तोड़े तो अच्छा। ये कैसे परिभाषा हो सकती है? अगर मंदिर तोड़ना गलत काम है तो जो भी तोड़ेगा गलत ही होगा। तो नरेंद्र मोदी तोड़ रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, उनका विरोध हम कर रहे हैं। तो उद्धार करने आए महादेव का। वो उद्धार करेंगे। महादेव जब सबका उद्धार करते हैं, वो महादेव का उद्धार करने आए हैं। इतनी मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हैं, जनता सुन के हंस रही है। इस पर कुछ कहना बेकार है, क्योंकि उनकी बातें मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ रहा है कि मूर्खतापूर्ण है। हंस रहे हैं लोग इस बात पर कि ये आए हैं, ये विश्वनाथ का मुक्त करेंगे, ये विश्वनाथ का उद्धार करेंगे। साजिश कर रहे हैं सबके साथ, यहाँ के जो सरकार चला रहे, साजिश के साथ सरकार चला रहे हैं क्या मोदी? भाई साजिश नहीं है तो क्या है कि आप जो है हिंदू हिंदू कह के आए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर अवश्य बनाएंगे। आपने पूरे देश में माहौल बना दिया, खड़ा कर दिया, रथ घुमाए, ये किया वो किया, जाने क्या क्या किया। और जब आप आ गए तब आपने मंदिर का नाम ही नहीं लिया 5 साल। हाँ, तो अगर आपके मन में कुछ भावना थी, कुछ तो करते आप, थोड़ा बहुत तो करते, लेकिन कुछ नहीं किया। इसका मतलब षड्यंत्र था। महाकुंभ लगाए, उसी में बहुत बड़ा एक व्यापक आंदोलन भी चला कि हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, कुछ करेंगे, मंदिर बन जाएगा। एक आस जगी लोगों में, तो ये आस कहाँ तक, क्या जनता के साथ धोखा है? क्या करूं सजनी, आस निराश भई। आशा निराशा में बदल गई। पूरी तरह से आशा चकनाचूर हो चुकी है लोगों की। लोगों को भेड़ की खाल में भेड़िया आया था, समझ गए लोग। अब क्या किया जाए? कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है। और विकल्प तो पैदा किया जाता है, विकल्प होता थोड़े है। विकल्प तो पैदा करना पड़ता है, तो जनता को चाहिए कि वो विकल्प पैदा करे। तो अब की बार आप लोग सबके साथ में, आपकी बार जितने धर्मगुरु हैं, हम देखें कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं, क्या वो लोग को जो तोड़कर अपने साथ बाबा रामदेव गायब हैं? देखो भैया, बात यह है ना कि कुछ जो है सत्ता के प्रेमी होते हैं, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, और कुछ परम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। दो तरह के साधु हैं, साधु संत स्वामी सन्यासी, जो कुछ आप कहो बाबा, ये 2 तरह के हैं। एक सत्ता के साथ रहते हैं और एक परम सत्ता के साथ रहते हैं। तो जो सत्ता वाले हैं वो सत्ता के साथ हैं, जो परम सत्ता वाले हैं वो हम लोगों के साथ हैं। क्योंकि हम सत्ता के साथ नहीं हैं, हम परम सत्ता के साथ हैं। जो सच है उसको कहते हैं परम, मतलब आराध्य देव भगवान। हाँ, और क्या, उनसे बड़ी किसी की सत्ता है? उन्हीं की कृपा से सत्ता मिली है जिसको मिली है। तो क्या आपकी बार उन्हीं की कृपा से सत्ता इनकी डगमग हाँ, है? वही स्वाभाविक है। हम आपको एक कलम दें कि बेटा इससे अच्छे अच्छे वाक्य लिखना, आप गाली यहाँ लिख करके भेजना शुरू करें तो हम क्या करेंगे? कलम चिन्ह नहीं लेंगे। तो जनता से या परमात्मा ने, भगवान ने कृपा करके आपको सत्ता दी, तो आपको सदुपयोग करना चाहिए। आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो तो ठीक है। तो कहते अभी तो जो चीज़ें चल रही थी वोट को लेकर प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, और अरे भाई, इन्हीं के नेता हैं राम माधव जी, संघ से आए हैं। भाजपा में इस समय कौन महामंत्री हैं, जाने कौन से बड़े पद पर हैं, महासचिव जैसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी बहुमत हमारा नहीं मिल रहा है। माने मामला तो ख़त्म हो गया ना, अभी तो 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। अभी से कह रहे हैं कि हमारा बहुमत समाप्त हो गया। तो क्या हालत है इनकी, देख लीजिए। भगवान राम का विरोध करने के कारण सोने की लंका वाला रावण, जिसके यहाँ देवता भी आकर के झाड़ू लगाते थे, उसका भी राज्य समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी किस फेर में हो? तुम जो है सनातन, तुम गौ हत्या करवा रहे हो, तुम राम मंदिर का नाम नहीं ले रहे हो, तुम मंदिर रक्षा के लिए आए थे, तुम मंदिर तोड़ रहे हो।
तुम दूसरे इसी तरह के दूसरे काम कर रहे हो, अर्ध कुंभ को कुंभ बना दे रहे हो, वाह रे वाह। तो ये सब जो मनमाना कर रहे हो, आखिर उसका फल तो मिलेगा ना। ये अयोध्या भी गए तो वहाँ मंदिर नहीं गए, भगवान श्री राम जी जहाँ जन्म हुआ। भाई मंदिर में कौन जाता है, आस्थावान जाता है। हम जब यहाँ से एक बार टैक्सी लेकर के बद्रीनाथ गए तो हमारे साथ एक जो ड्राइवर था बद्रीनाथ तक चला गया वो ड्राइवर, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे गौर किया कि वो वहाँ रहा 3 दिन तक लेकिन मंदिर नहीं गया। तो हम लोगों ने कहा भाई ये क्या बात है कि इतनी दूर आया है ये मंदिर नहीं गया। तो बाद में पता चला कि वो नास्तिक था। तो जो आस्तिक होता है वो मंदिर जाता है, जिसके मन में आस्था होती है कि प्रभु का दर्शन कर लूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर लूँ। जो खुद को भगवान मान रहा हो तो दर्शन वो काहे को दर्शन करने जाएगा, वो तो दर्शन दे रहा है। उनके साथ अमित शाह भी हैं, वो भी तो अभी उन्होंने चाणक्य का च नहीं समझा है। चाणक्य जो था वो कुटिया में रहता था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, उसके राजदूत बन करके सब जगह उसकी माहौल बनाया, उसको राज्य पर बैठाया, गलत शासन को हटा के फेंक दिया, अच्छे शासन को स्थापित किया। फिर भी ये सब करते हुए भी कुटिया में रहता था। और जब अपनी किताब पढ़नी होती थी तो अपने कमाई का तेल चलाता था दिया में, और जब राजा का हिसाब किताब लिखना होता था, रिपोर्ट लिखनी होती तो राजा वाला दीपक जलाता था। इतने पवित्र जीवन जीता था चाणक्य। वो चाणक्य का अच्छा है अमित शाह, भ्रष्टाचार के पुलिंदे, उनको आप चाणक्य से जोड़ रहे हो। चाणक्य का अपमान मत करो कम से कम। लोग तो कहते हैं, लोग नहीं कहते, बड़े बड़े नेताओं लोग नहीं कहते, भक्त कहते हैं। भक्त का चश्मा लगाया हुआ है जिन लोगों ने, वो लोग कहते हैं। वो भक्त का चश्मा तो भाई भक्त है, वो तो कुछ भी कहेगा। आजकल भक्त इन्हीं के हो गए हैं, ये भगवान और इनके भक्त, इनके सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं है। तो ये चाणक्य जैसे और दूसरे हमारे जो प्रतीक हैं, उन्होंने बड़ा पवित्र जीवन जिया है। हमारे साधुओं ने, हमारे सन्यासियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश को बचाने के लिए बड़ा बलिदान किया है। आप उनका नाम लेकर के आज की शैली से नहीं जोड़ सकते। चुनाव यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी लोगों का रद्द हुआ है, आप दुखी हैं, आप आहत हैं? हम दुखी, बिल्कुल दुखी हैं, बहुत बड़ा दुख है। 70 से ज़्यादा लोग लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दुखी नहीं होंगे? किसी की हत्या हो रही हो और वो उस व्यक्ति की हत्या हो रही हो जिस व्यक्ति से सबका कल्याण हो, तो दुख नहीं होगा। लोकतंत्र होगा तो एक एक जन की सुनी जाएगी, लोकतंत्र नहीं होगा तो सब परेशान होंगे, किसी की सुनवाई नहीं होगी। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हम दुखी नहीं होंगे? कोई भी दुखी होगा जो लोकतंत्र को समझता होगा। एक अपने आप हमारे बाबा रामदेव जी भी हैं, वो भी प्रचार करते हैं धर्म का। अब वो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उस मुद्दे पर वो उनकी कोई भाई आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव धर्म का प्रचार करते हैं। हमने तो टेलीविज़न पे देखा, वो कह रहे थे कि ये वाला मंजन बहुत अच्छा है, ये वाला फेस वॉश बहुत अच्छा है, ये एलोवेरा का है, ये जो है अमुक है। वो तो प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हुए तो उनको हमने कभी देखा नहीं। कब देखा? आपने देखा था क्या कभी? हमारे पास तो लोग आए और लोगों ने कहा कि स्वामी जी ये रामदेव जी से बात करिए। हमने कहा क्यों बात करें? बोले आप बात करिए क्योंकि ये जो विज्ञापन कर रहे हैं टूथपेस्ट उठा के, और तेल कौन सा है आंवले का, उसका, और इसी तरह की दूसरी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे घर के लड़के समझेंगे कि साधु महात्मा माने ये प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए इनको रोकिए कि कम से कम साधु वेश में ये ना करें। तो जो आदमी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हो वो धर्म का प्रचार करेगा। तो कहते हैं हम देश को स्वस्थ कर रहे हैं। अरे देश को स्वस्थ कर रहे हो कि अपनी झोली भर रहे हो? पतंजलि 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ बढ़ रहा है। और चापलूस नंबर 1, क्योंकि जब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की बड़े प्रशंसक हुए, बड़े बड़े भक्त हो गए, लेकिन इनके जैसा भक्त नहीं हुआ। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप पतंजलि गए तो इन्होंने क्या उपाधि दी आपको याद है? कौन सा था? राष्ट्र ऋषि की उपाधि दे दी। ऋषि क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है? नरेंद्र मोदी राष्ट्र ऋषि। अरे उनको कुछ ऐसे कुछ कह देते नेता होता तो ठीक लगता, लेकिन राष्ट्र ऋषि की उपाधि माने चापलूसी में नंबर 1। तो पतंजलि प्रोडक्ट जो है उसके बहुत बड़े प्रचारक हैं, बटोर कर समर्थन करते हैं। रामदेव जी, हम लोगों को बताया गया है कि रामदेव जी पहले अपनी पार्टी बना रहे थे, फिर भाजपा से उनका पैक्ट हो गया और उनको 11 सीटें मिली कि 11 सीट तुम्हारी, 11 आदमियों को हम तुम्हारे लड़ाएंगे, लेकिन वो भाजपा के नाम से लड़ेंगे, पतंजलि के नाम से नहीं लड़ेंगे। इन्होंने 11 लोगों को लड़ाया, उसमें से 7-8 जीते हैं। इनके 7-8 सांसद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई एक तरह से क्या कहते हैं उसको, गठबंधन में हैं,
अघोषित रूप से, तो वो क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे? ये थे हमारे साथ स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी। हम फिर किसी चुनावी चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिर द लाइव टीवी के लिए। ये भैया नमस्कार। ये भैया गुरु जी आप जनता वाले लोग जो हैं, जो लोग सुन रहे हैं, अगर हमने कोई गलत बात कही होगी तो ज़रा हमको पूछ लेना, बताना। ये नहीं कि बस सुन लिया और सुन करके बैठ गए। हमने जो बातें इनके साथ की हैं उसमें अगर कहीं कोई गलत बात हमने कही हो तो हमको संपर्क करें आप लोग। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।